फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको जवे हाथ के साथ कैसे तोड़ते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैदा, इसको हमने छान लिया और ये सूजी है इसमें, तो इसको भी हमने छान लिया है क्योंकि कई बार इसमें सुरसुरी वगैरह होते हैं तो कीड़े भी होते हैं, तो हमने इसलिए इनको छान लिया है। और बरसाती मौसम में वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हम इसमें से थोड़ा जितना हम इनको दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। आप खाली मैदे की भी तोड़ सकते हैं और खाली सूजी के भी जवे तोड़ सकते हैं। और ये नमकीन भी बनाए जाते हैं और मीठे भी बनाए जाते हैं। तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा मैदा और सूजी लेते हैं। तो ये हमने जितना हम तोड़ सकते हैं उतना ही सिर्फ हमें गूंथना है। तो हम ये थोड़ा सा हमने इतना ये मैदा लिया हुआ है और ये हमारी सूजी है, तो इनको हमने बराबर मात्रा में लिया हुआ है। तो आप चाहें खाली मैदा या खाली सूजी के भी तोड़ सकते हैं। सूजी के जो जवे होते हैं वो हमारे मीठे जवे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह हम दोनों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें हम इसको गूंथ लेंगे। तो देखिए ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो जैसे हम रोटियों का आटा तैयार करते हैं उसी तरह से हमें इस आटे को तैयार करना है। जितने आप तोड़ सकते हैं उसी हिसाब से आप अपने आटे को तैयार करें। और इसमें हम थोड़ा सा जो है देसी घी लगा लेंगे। आप चाहें तो कोई तेल भी लगा सकते हैं, खाने का जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा से देसी घी भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम जवे को तोड़ते हैं तो ये जब हम इसकी पत्ती बनाकर इनको तोड़ते हैं तो ये आसानी के साथ हमारी जवे टूटते रहते हैं और बत्ती भी हमारी जल्दी नहीं सूखती। यदि हम नहीं लगाते तो हमारी बत्ती बहुत जल्दी सूख जाती है। यदि हम पंखे वगैरह में बैठते हैं तो उसमें बहुत जल्दी हमारी बत्ती सूख जाती है। तो इस तरह से हमें अपने आटे को तैयार करना है। और अब हमें इसके जवे कैसे तोड़ने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें अपने आटे को तैयार करना, और इस तरह से हमें थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे और इसको अपने आटे को ढक कर रख देंगे। चाहे तो आप इस तरह कटोरी में रख के उल्टी करके इस तरह रख दीजिए, और चाहे किसी पन्नी में रख लीजिए, या फिर इसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दीजिए। और इस तरह से हम बत्ती बनाएंगे इसकी हथेलियों की इस तरह सहायता से। ये दोनों हथेलियों के सहायता से हम इस तरह से बत्ती को बनाएंगे। और इस तरह की बत्ती हमें इसको बनानी है और फिर धीरे धीरे इसको हम तोड़ना शुरू करेंगे। तो जितने बारीक आप तोड़ सकते हैं उतने ही बारीक इनको तोड़ें, क्योंकि ज़्यादा मोटे जवे अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से हमें इनको दोनों उंगलियों की सहायता से इस तरह से तोड़ने हैं। ये अंगूठे और उंगली की सहायता से, इन दोनों उंगलियों की सहायता से हमें इनको तोड़ने हैं। तो देखिए पहले हमें इस तरह से करते हुए इस उंगली की सहायता से, उंगली और अंगूठे की सहायता से इसको इस तरह घुमाते हुए और फिर ऐसे तोड़ेंगे, और फिर इस उंगली से ऐसे बारीक बारीक करेंगे। और फिर जब आपको आदत हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी भी तोड़ना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आप करते रहें और इस तरह से। और चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार ऐसे किया और फिर नीचे से ऐसे किया। यदि शुरू शुरू में आपको नहीं आते तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं आप धीरे धीरे। तो फिर जब आपका हाथ चलने लगेगा तो आप जल्दी जल्दी तोड़ने लगेंगे। और ये दूसरे भी जवे होते हैं बटे वाले, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो आप इस तरह से लेकर और इस तरह से बटा देकर भी आप तोड़ सकते हैं। इस तरह से करने होंगे हमें, एक एक जवा इस तरह से बटा लेकर तोड़ने होंगे। ये देखिए इसमें बटे पड़े हुए हैं। ये देखिए इस तरह से भी आप बटे वाले जवे तोड़ सकते हैं, और सिंपल भी आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इनको नमकीन जवे भी बना सकते हैं और आप इनका दूध के जवे भी बना सकते हैं। और जो नमकीन जवे होते हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं हम नमकीन जवे इनको किस तरीके से बनाएंगे। और दूध के जवे भी आप इनको दूध डालकर, और आप जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें डाल सकते हैं, और मीठा अपने अनुसार डालकर, जितना आप खाते हैं उतना डालकर आप इनको मीठे जवे बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस आटे को एक बत्ती तोड़कर रख दिया था। तो कम से कम आधा या 1 घंटा में इसको रख देना चाहिए, ताकि हमारा जो आटा है वो रवा हो जाए। जैसे हम रोटी बनाते हैं और उसको भी आटे को हम 10-15 मिनट पहले गूंद लेते हैं, तो इसी तरह हमें इस आटे को भी थोड़ी देर के लिए गूंद कर रख देना चाहिए, ताकि हमारी सूजी और मैदा अच्छी तरह से रवा हो जाए और हमारे जो जवे हैं वो बहुत अच्छी तरह से टूटे। और घी यदि हम लगाते हैं तो हमारी बत्ती और जो जवे हैं जल्दी जल्दी सरकते हैं। तो इस तरह से आप इनको अखबार के ऊपर भी तोड़ सकते हो, आप किसी साफ कपड़े पर, चुन्नी पर भी इनको तोड़ सकते हो। तो इस तरह से आप इनको
आप बड़े ही आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। देखिए, और इनको आप जब ये हमारे जब ये सूख जाएं तो आप इनको थोड़ा सा भून लें। भूनने के बाद ये जब हमारे ख़राब नहीं होते बहुत जल्दी। और उसके बाद इनको बीच बीच में हमें किसी खुले बर्तन में पहले इनको भून के हम डिब्बे में ठंडा करके रख लें, और उसके बाद बीच बीच में इनमें महीने 2 महीने में हम इनमें धूप लगाते रहें। तो ये हमारे, क्योंकि बरसात के दिनों में तो सुरसुरी वगैरह हो जाते हैं, तो वो हमारे जबों में नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इनको जब हमारे ये जब सूख जाए तो इनको थोड़ा भून लें कढ़ाई में डालकर, और उसके बाद इनको 2-3 महीने में आप इनको धूप लगाते रहें तो आपके जवे ख़राब नहीं होंगे। इनको 1-2 साल आप बड़े आराम के साथ से रख सकते हैं। तो जब आपके जवे थोड़े से फरारे हो जाएं तो आप इनको इस तरह से करके हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इनको खोल दें, क्योंकि ज़्यादा सूखने पर ये टेढ़े हो जाते हैं और फिर ये हाथों में इनके जो कोने होते हैं ये चुभते हैं, तो और फिर ये टूट भी जाते हैं। तो थोड़ा सा फरारे होने पर इनको इस तरह से आप इनको खोल दें। ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद फिर इनको सूखने के लिए रख दें। तो धूप में इनको 2-3 घंटे में अच्छी तरह सूख जाते हैं। और यदि आप पंखे की हवा में रखते हैं तो इनको 5-6 घंटे हमें अच्छी तरह सुखाने के लिए रखना है। तो अब ये हमारी जगह अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो देखिए हमारी जगह अब अच्छी तरह से बिल्कुल सूख चुके हैं, और हमने इनको पंखे की हवा में सुखाया, ये 5-6 घंटे में सूख गए हैं। और यदि हम इनको धूप में सुखाते तो ये हमारे 2-3 घंटे में अच्छी तरह बहुत अच्छे से सूख जाते। और अब हम इनको थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर हल्का सा भून लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कढ़ाई में डालकर सिर्फ हमें इनको इतना ही भूनना है। ये देखिए हल्का हल्का हमने इनको भूनना है, और ये अब हमारे ख़राब नहीं होंगे। इनको हम 1-2 साल भी इनको रख सकते हैं, और बस हम इनको बीच बीच में इस तरह से धूप लगाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।